अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाल आइज़ ऑनलाइन में हाजिर खिदमत है। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है उसमें कि अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाती है तो या अलहदगी हो जाती है, तलाक हो जाती है, तो उस सूरत में जो बच्चे हैं उनका जो मेंटेनेंस है वो किसकी ज़िम्मेदारी है? माँ की ज़िम्मेदारी है या बाप की ज़िम्मेदारी है? इस बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, डिस्कशन से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। मेरे भाई का मैसेज था कि मैंने अपनी बीवी को बच्चे लिख दिए हैं, मैंने हमारी लैदगी हो गई है और मैंने बच्चे लिख दिए हैं, अब वो पैसे की डिमांड कर दी, बच्चों का खर्चा दें, वरना मैं कोर्ट में उसने केस कर दिया। अब वो उसने मुझे कहा जी मैंने तो बच्चे लिख के दे दिए थे, अब ये कैसे? दोस्तों, बात ये है, जब भी चाहे लड़ाई मियाँ बीवी की हो जाए, तलाक हो जाए, अलहदगी हो जाए, लेकिन जो बच्चे हैं माँ के पास हैं तो बच्चों का जो खर्चा है वो बाप देने का ज़िम्मेदार है। वो बाप को खर्चा देना ही पड़ेगा। इसमें बेतहाशा साइटेशन भी हैं। अगर अदालत बच्चों को पर के लिए ख़र्चा तजवीज़ करती है कि फ़ी बच्चा 5,000 या 10,000 फ़ी बच्चा, 2 बच्चे हैं तो 20,000, उसके बाद में अगर दोनों पार्टियां, मोस्टली जो मर्द होते हैं वो औरतों को ब्लैकमेल करते हैं, मैंने बच्चे तुमसे ले लेने हैं, मैंने अदालत में केस कर दिया है, मैंने बच्चों की कस्टडी का केस कर दिया है, मैंने बच्चे ले लेने। कुछ औरतें बेचारी डर जाती हैं, वो फिर कहते हैं ठीक है, मैं आपको बच्चों का खर्चा माफ़ करती हूँ, मैंने बच्चे आपको नहीं देने। मेरे भाई, आप ये जो ख़र्चा है बच्चों का, माँ अगर कहती है कोर्ट में मैंने बच्चों का खर्चा नहीं लेना, मैं माफ़ करती हूँ, ये चीज़ कभी भी नहीं। खर्चा बच्चों को देना ही पड़ेगा। मतलब वो माफ़ नहीं होता, वो बच्चों का हक है, बच्चों का राइट है, वो बाप पर लाजम है, उनको देगा। लेकिन ये नहीं होगा कि वो आप उस केस को वाइंड अप करवा देंगी। वो उसी जगह पे जो खर्चा है वो उसको देना होगा। हाँ, वो अलग बात है, वो अगर आपस में पार्टियां बैठ के कंप्रोमाइज़ कर लेती हैं, वो नहीं लेती, लेकिन इस्लामिक नुक्ता नज़र से वो ज़िम्मेदार है, बाप की ज़िम्मेदारी है। अच्छी परवरिश देनी बाप की ज़िम्मेदारी, अच्छा खाना देना बाप की ज़िम्मेदारी, अच्छा पहनाना बाप की ज़िम्मेदारी। बच्चों की जो नर्सरी है वो माँ है। उसके बाद बाप, वेलफेयर ऑफ दी माइनर्स, बच्चे के ऊपर जितने भी अखराजात होंगे वो सारे के सारे बाप की ज़िम्मेदारी है। मेरे भाई, आपने कहा था कि आपने लिख भी दिए हैं माँ, फिर भी आपने स्टाम्प लिख दिया है कि मैंने बच्चे लिख के किसको दे दिए हैं। वो औरत दोबारा फिर भी अदालत में आकर केस कर सकती है, बच्चों का खर्चे की डिमांड कर सकती है, बच्चों का मेंटेनेंस ले सकती है, और अदालत के पास इख्तियार है कि वो जो मुनासिब जो उसका बनता है उसकी हैसियत के मुताबिक, उस मर्द की, बच्चों के बाप की हैसियत के मुताबिक जो उसका जो खर्चा बनेगा वो बच्चों को लगाए। अगर वो ऑफिसर है और उसके मुताबिक, अगर वो गरीब है उसके मुताबिक। ये नहीं होगा एक बंदा यानी कि 200 मजदूरी करते हैं, अदालत 10,000 लगा देगी या 20,000 लगा देगी, उसकी हैसियत के मुताबिक। लेकिन वो पहले तो अबूरी खर्चा लगाएगी, उसके बाद जब शहादतें होंगी, दोनों तरफ से एविडेंस मुकम्मल होंगी, फिर जीरा होगी, फिर जो अदालत देखेगी अगर दूसरी पार्टी बच्चों की जो माँ है वो, उसमें ये पार्टी अगर कोर्ट को सेटिस्फाइड कर देती है, साबित कर देती है कि ये बंदा इस काबिल है कि इतना पैसे इसके पास है, तो वो फिर अबूरी खर्चा फ़र्ज़ करें 5,000 है, वो फाइनल जब फैसला आएगा उसमें अदालत 10,000 भी कर सकती है, 15,000 भी कर सकती है। लेकिन ये अदालत पे डिपेंड करता है। लेकिन बात सवाल करने का मतलब ये है कि जो मेरे भाई ने किया था उसका ये है कि आप चाहे बच्चे बीवी को लिख दें या बीवी के माँ बाप को दे दें तो आपने नहीं, लेकिन मर्द जो है, बच्चों का जो बाप है, वो खर्चा देने का अहल है और ज़िम्मेदार है। उस पर कानून भी कानूनी तौर पर भी बाउंड है, बच्चों की वेलफेयर के लिए वो उन बच्चों का बाप देगा। अगर नहीं देता खर्चा, वो ही उसी तरह वो 1 साल उसको जेल जाना पड़ेगा। अगर उस बच्चों के बाप के खिलाफ बच्चों की माँ केस कर देती है कि बच्चों का ये खर्चा नहीं दे रहा, तो फिर वो उसके वारंट निकलेंगे, वो गिरफ्तार होगा, 1 साल के लिए वो जेल चला जाएगा। और अगर उसकी कोई प्रॉपर्टी है तो बाद में वो
उसमें एग्जीक्यूशन में वो अटैच हो जाएगी और उसके वो नीलामी हो जाएगी। बच्चों का जो हक बनता है वो मिलना ही मिलना, वो माफ़ नहीं है, माफ़ी नहीं होनी। ये नहीं होगा कि आप वो कल को जी माफ़ हो जाएगा, ये तो माफ़ है नहीं। अब बेटा जो है वो बालग होने तक उसको खर्चा मिलता रहेगा, बेटी जो है उसका जो खर्चा है उसकी शादी तक। अब शादी के अखराजात भी बाप की जिम्मेदारी है। अब ये नहीं बच्ची बालग भी हो गई है, बाप की जिम्मेदारी है उसका खर्चा उसको देगा। जब बच्ची की शादी हो जाएगी, शादी तक बाप खर्चा देता रहेगा। लेकिन बेटा 18 साल की उम्र होगी, शनाख्ती कार्ड बन गया, उसका खर्चा रुक जाएगा। लेकिन वो सारी जो वेलफेयर है वो बाप पर जिम्मेदारी है, और बाप वो देने का अहल है, जिम्मेदार है। और कोर्ट ये नहीं कहेगी कि बाप नहीं दे सकता। और एक और चीज़ मैं इसमें बता दूं, एक मैंने जजमेंट पढ़ी थी, उसमें यह था कि अगर बाप इस काबिल ही नहीं कि वो दे ही नहीं सकता, तो फिर अदालत को एक एप्लीकेशन दें कि जनाब फिर ये बच्चों का जो खर्चा बनता है बाप इस काबिल नहीं है, बाप नहीं दे पा रहा, तो जनाब इसको फिर वो अदालत ये भी आर्डर महकमा ज़कात वालों को भी, उशर ज़कात वालों को भी आर्डर कर सकती है कि इस बच्चे की वेलफेयर है, इस बच्चे को इतना खर्चा का आर्डर कर सकती है अदालत। यानी कि ज़कात से भी अदालत का आर्डर कर सकते इस बच्चों के खर्चा कि वो महकमा औकाफ को आर्डर कर देगी कि इस ज़कात में से इन बच्चों को खर्चा दें। तो दोस्तों मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। जितनी भी कानूनी रहनुमाई है मुझे मिलती रहेगी। मैं दोस्तों ये आप लोगों के सवालात हैं, उनके जवाब मैं लेक्चर की सूरत में इसलिए देता हूँ ताकि आप इस कानूनी रहनुमाई से आप एक भाई बहन का मैसेज आता है उसको फिर मैं लेक्चर में देता हूँ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हज़ारों दोस्तों को, लाखों दोस्तों को एक सवाल भाई का वो लाखों दोस्त उस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो जाते हैं, मशवरे से। तो ये एक वेलफेयर है, खिदमत खलक है। तो जितनी हो सके इंशाल्लाह मैं करता रहूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।